तो वेलकम बैक टू द चैनल इंडी ट्रैवलर। और पता है मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि 2025 में अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, वो कहीं पे भी हो, यूके की स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, कहीं पे भी आप जाना चाहते हो, तो क्या 2025 इज़ द राइट टाइम? अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इतना पैसा, जितना भी पैसा लगता है अब्रॉड जाने के लिए, वो इन्वेस्ट करना इस समय, इस मोमेंट पर, इस साल, क्या वो वर्थ इट है या नहीं? तो लेट मी एक्सप्लेन। अभी मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ, कई काम से मुझे जाना है, एंड देन मुझे लगा कि जो इतने लोगों के जो क्वेश्चंस है, इतने लोगों के जो डाउट है, वो काफ़ी सारे लोग उससे आई थिंक जूझ रहे हैं। तो लेट मी क्लियर दैट आउट। मतलब मुझे जो लगता है, और मैंने जितने लोगों से मिला हूँ, मैं यहाँ पे आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 40+ यूनिवर्सिटीज़ और इतने सारे स्टूडेंट्स, और ये इन सब से मिलने के बाद दिस इज़ वॉट आई थिंक, दिस इज़ माई कम्प्लीटली माई ओपिनियन एंड द पीपल आई हैव मेट। तो मेरे हिसाब से अभी सिनेरियो ये है कि देखो, अब्रॉड तो कोई नहीं है, आ जाओ, पैसा बहुत है आपके पास तो आ जाओ, ठीक है। बट ये समझने की ज़रूरत है कि क्या आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब आया था अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो मेरा माइंडसेट क्या था और आपका माइंडसेट क्या है, ये बहुत इसमें ना वैरी करता है। लेकिन 99% लोगों का माइंडसेट सिमिलर होता है कि उन्हें बाहर जाना है ये करने के लिए, और उसके बाद वो लोग सेटल हो जाएंगे, और फिर जो भी है, मतलब इवेंचुअली जॉब मिल जाए, स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाए, वीज़ा मिल जाए, फिर वो यहाँ रह ले, सिटीजनशिप मिल जाए। ये होता है सबका माइंडसेट। और नो डाउट ये माइंडसेट सही है गलत है, इसका कोई जजमेंट नहीं है, ये बस है, ये रियलिटी है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है इसमें, इस माइंडसेट में, कि आपका ना दिमाग जो है एक जगह लग जाता है कि मुझे तो वीज़ा ही चाहिए, मुझे तो सिटीजनशिप ही चाहिए। तो फिर आप अलग से सोचने लगते हो और अलग चीज़ें होती है आपके साथ। अब इससे कनेक्शन आप बोलोगे यार इससे क्या कनेक्शन है 2025 में अब्रॉड जाना चाहिए कि नहीं? बहुत बड़ा कनेक्शन है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी या जितना जो भी कोर्स में आप एडमिशन लोगे, जितना भी पैसा लगाओगे, क्या वो वर्थ इट है? अब वो वर्थ इट है कि नहीं कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा इस तरीके से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक नॉर्मल, अगर आप यूके आना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, जर्मनी जाना है, यूरोप में कहीं जाना है, यूएस जाना है, तो आप नॉर्मली, यूएस तो चलो महंगा है, तो अगर आपको बाकी कंट्री जाना है तो आपको मिनिमम 30, 35, 40 लाख तो लगेंगे, 45-40 लाख लगेंगे आपको। अब इतना पैसा खर्च करके आपको अगर लगता है, आपको अपने पे खुद पे डाउट है कि यार मुझे पता है कि मैं हमेशा से एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी है, ठीक है, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ या मैं एवरेज से भी बिलो एवरेज हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ग्रेजुएशन में कुछ खास उखाड़ा नहीं है और मुझे उतना कुछ खास मुझे आता नहीं है। खुद से सच बताओ ना यार, खुद से रियलिटी रखो अंदर कि मुझे इतना आता है, मुझे नहीं आता है। तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या है कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ फॉल करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ नहीं उन्होंने ठीक ठाक करा है, वो लोग कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, जो थोड़े डिल्यूजनल इसमें रहते हैं। एक तो कैटेगरी ये हो गई ना कि पहली वाली कि मुझे पता है कि मैं पानी में हूँ, दूसरा मुझे पता ही नहीं है, और तीसरा है कि मुझे 100% श्योर है कि भाई मैं तो मतलब टॉपर वॉपर रह चुका हूँ या टॉप 5 टॉप 10 में आता हूँ, तो मेरा अगर ग्रेजुएशन में अच्छा खासा हो चुका है तो मेरा मास्टर्स में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कैटेगरी में जो आप हो, जो कॉन्फिडेंट है कि मुझे सब कुछ आता है, और जो मतलब जो अच्छे पढ़ाकू वगैरह लोग हैं, अब इस कैटेगरी में हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। पर इसमें भी एक कुछ इफ्स एंड बट्स है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अच्छे परसेंटेज मिले होंगे आपको, आप थोड़े ब्रिलियंट हो आपके हिसाब से, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको कहीं जॉब लगी हुई है और आपका क्या सीन है कि अभी जॉब लगने के बाद आप अच्छे खासा पैसे कमा रहे हो, इंडिया में आप 70-80 हज़ार 1 लाख कमा रहे हो, ठीक है, तो फिर मत आप आओ, ठीक है, तो फिर आपके लिए नहीं है। आप वो जॉब छोड़ के मत आओ, उससे ज़्यादा आप इंक्रीमेंट करो। हाँ, आपको लगता है कि हाँ मैं स्टक हो चुका हूँ उस जॉब में जो मैं कर रहा हूँ, और अगर मैं अभी मास्टर्स नहीं करूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, तो फिर मैं इसी में स्टक रह जाऊँगा, तो फिर ठीक है, तो फिर आ जाओ। तो ये था थर्ड कैटेगरी वालों के लिए। सेकंड कैटेगरी वालों के लिए जो एवरेज है, जिन्हें लगता है कि पता ही नहीं है, उन्हें डिल्यूजनल है थोड़े से कि मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अब्रॉड इतना पैसा खर्चना चाहिए, उनके लिए ये है कि आप ना थोड़ी और डिटेल रिसर्च करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में लोगों से बात करो, स्टूडेंट से बात करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको कनेक्ट करवा दूँगा, ठीक है, डायरेक्टली आप बात करो कि आप जो कोर्स के बारे में आपका दिमाग है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग में है अभी कि मुझे कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है, ठीक है, हो सकता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना हो, रोबोटिक्स करना हो, या बायो मेडिकल करना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
स्टेम इंजीनियरिंग जो भी, तो आपको अगर कोई सा भी जो भी कोर्स करना है वो यूनिवर्सिटी ध्यान में रख लो और कौन सी कंट्री वो ध्यान में रख लो। काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी अब्रॉड आ चुके हैं और आ ही रहे हैं। अब्रॉड आना पहले एक ट्रेंड था, अभी वो ट्रेंड नहीं रहा है, अब वो एक रेस बन चुका है, रैट रेस। तो इस रैट रेस का हिस्सा बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके क्राइटेरिया में या आप उस के क्राइटेरिया में फ़िट नहीं हो रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की या आने की हर बार। जस्ट बिकॉज लोग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, आपके सारे दोस्त चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे मज़े कर रहे हैं या ज़िंदगी उनकी बहुत मतलब टॉप क्लास हो चुकी है। तो ये एक रेवलेशन है जो आपको खुद से करना पड़ेगा कि ये एक रैट रेस बन चुका है, ठीक है। तो एनीवेज 2025 में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर साल बढ़ती है। 2025 में क्या 26 में भी बढ़ेगी, 27 में बढ़ेगी, हर साल 2-3 हज़ार पाउंड मतलब 2-3 लाख बढ़ती है। तो अभी आपके ऊपर डिसीजन ऐसा है कि आपको यही सोचना है कि इतना जो पैसा मैं लगाने वाला हूँ 35 से 40 लाख मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, इतने पैसे में मैं और क्या कर सकता हूँ और वो करने के बाद मुझे क्या हासिल होगा और यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा। यहाँ आने के बाद वाला जो रूट है, अब्रॉड आने के बाद वाला जो रूट, ये तो सबको ही पता है ना, ये तो सबको पता है, ये तो कितने सारे लोग आ चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये रूट लिया हुआ है। तो इन लोगों से बात करने का तो आसान तरीका बता दिया मैंने। नहीं तो लिंक्डइन से भी ढूंढ सकते हो, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी ढूंढो, फेसबुक से ढूंढो, जहाँ से ढूंढ सकते हो ढूंढ लो, ठीक है। अब ये तो रास्ता आप पता कर सकते हो। दूसरा वाला जो रास्ता है जिसमें आप पैसे लेके कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर क्योंकि और वो भी अभी आजकल कॉमन ही हो चुका है, काफ़ी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं ऐसे तो, पर वो रास्ता थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीका नहीं है किसी चीज़ को करने का, घर वाले मानते नहीं हैं। लेकिन अगर आपके घर वाले मानते हैं, आपको लगता है कि आपका ढंग का आइडिया है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपको लगता है कि सही है, नहीं हो जाएगा, तो फिर कर लो, ज़्यादा मत सोचो। मतलब रिसर्च करके ऑब्वियसली अपना पैसा बर्बाद मत कर दो, पर ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे बाहर आ जाऊँगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लूँगा तो मेरे को इंडिया में एकदम, भाई ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट ने लोगों की बुद्धि ख़राब करके रखी हुई है कि मैं बाहर की यूनिवर्सिटी में आऊँगा, पढ़ लूँगा, मास्टर्स कर लूँगा, फिर कुछ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस इंडिया आ जाऊँगा, मुझे कम से कम 1.5-2 लाख का पैकेज, तो भाई 1.5-2 लाख की सैलरी तो मिलेगी मंथली। नहीं यार, ये इसने बुद्धि सही में खा रखी लोगों की, ये ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम इंडिया में ही बिलो एवरेज हो, तुम्हें तुम्हारे फील्ड का ना कुछ आता है, स्किल आता है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे फील्ड में फॉर एग्जांपल कोडिंग लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है, जो भी है, वो तुम्हें आता ही नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ आके मैं वहाँ जाऊँगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है जो तुम अपने लिए बना रहे हो, जो कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर तुम इस तरीके से सोच रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारे प्लान्स कुछ और है कि नहीं मैं चेंज होने वाला हूँ, मैं ये कोर्स करने वाला हूँ, इससे मेरा ये हो जाएगा, उससे मेरा वो हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा, अगर ये कुछ तुम्हारे प्लान्स हैं और यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, आपके प्लान्स के बारे में, तो गो फॉर इट। बट अगर आप सीरियस नहीं हो, सबको अंदर से पता होता है कि मैं सीरियस हूँ या नहीं, तो अपनी आपकी सुन लो यार। ये मत सोचो कि यहाँ से वापस इंडिया आने के बाद बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। मिल जाएगा काम, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, अभी जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं कि जिनको इंग्लिश तक नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। और ये लोग आप सोचो, जिनको इंग्लिश ही नहीं आती यहाँ पे रह के, यूके में रह के, वो वापस इंडिया जाने के बाद क्या उनमें चेंज आ जाएगा, क्या कर लेंगे। आप यहाँ पे आओगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, पैसा आप कोई सेव वेव नहीं कर पाओगे। आप जितना पैसा बनाओगे, अगर बनाओगे तो वो पैसा बनेगा और वो यही खर्च हो जाएगा और यहीं से आप वापस चले जाओगे। आपका जो लोन है वो आपके घर वालों को भरना पड़ेगा। अगर घर पे परिस्थिति सही नहीं है तो भाई मेरी बात सुन लो कि आपको अब्रॉड आने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आप खुद को फाइनेंशियल ट्रबल में डाल रहे हो, जो कि अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अभी आप हो 20, 22, 23 साल के, ज़रूरत नहीं है आपको अभी ये वाला रिस्क लेने की। अभी आपको कुछ और रिस्क लेने की ज़रूरत है। अभी आपको थोड़ा अपने आप पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इस तरीके से, मतलब टाइम। उसके बाद आप कोर्सेस ले लो, कुछ स्किल्स सीख लो, या फिर आप जो भी कर सकते हो आप करो, पर आप खुद पे इन्वेस्ट करो यार। टाइम ज़बरदस्ती नहीं है कि अब्रॉड जाने से आपका पैसा वापस मिल जाएगा आपको, या आपका पैसा दुगना हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग सही में बहुत टैलेंटेड है, जिनके पास सही में स्किल्स है, वो लोग कर जाते हैं, उनको जॉब मिल जाती है, या वो लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस या ऐसा कुछ।
पर सारे नहीं कर पाते ना यार। परसेंटेज देखो, प्रोबेबिलिटी देखो कि जो लोग जहाँ पे जितने लोग आते हैं उसमें से कितने लोग क्या कर पाते हैं और कितने लोग क्या नहीं कर पाते। तो ये आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत कि भाई समझो, सोचो, विचार करो, विचार विमर्श करो दोस्तों के साथ, ये घर वालों के साथ फाइनेंशियली कि कैसा होगा, क्या होगा, और अगर इतने पैसे गए, डूब गए, जो समझ ही गए जाओ कि डूब जाएंगे। अब्रॉड आके पैसे लगाना या अब्रॉड आना ही समझ लो, जितने पैसे लगते हैं अब्रॉड आने में, वो पैसा एक फूकने जैसा ही है, वो गैम्बल ही है। उस गैम्बल में अगर आपको जॉब लग गई जो आपको करनी है अगर ज़िंदगी में, तो आपका गैम्बल सही हो गया। अगर आपने बिज़नेस कर लिया, जो चल गया सही हो गया। पर अगर कुछ भी नहीं चला, जॉब भी नहीं मिली, वही पार्ट टाइम मिलना इज़ नॉट अ जॉब ब्रो। पार्ट टाइम से आप सिर्फ गुजारा कर लोगे, शायद बहुत कोई ज़िंदगी नहीं है यार। इससे अच्छा इंडिया में रह लो, सही में। वो पार्ट टाइम वाला गुजारा मत करो। दूसरा फिर यही है कि आपको अगर सिर्फ इसके लिए आना है ना अब्रॉड, कि भाई बस जाना है, सब तो जा रहे हैं, इतना सही है ज़िंदगी में, वहाँ पे क्या होगा, क्या हो रहा होगा, कैसे नहीं हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें, तो भाई कुछ नहीं हो रहा है अब्रॉड में, ठीक है। लोग डिप्रेस हुए पड़े यहाँ पे। आपको देखो खाली पड़ा होता है हमेशा, कोई एक इंसान नहीं होता। ये है अब्रॉड आपके लिए, ठीक है। खाली होता है, इतना डिप्रेसिंग होता है। आप यहाँ पे आओगे, आपको आदत होती है कि भाई दोस्त होते हैं आपके, दुश्मन होते हैं, इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है, और यहाँ पे आपका कोई नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आप हो रहे हो, तो इतना डिप्रेसिंग माहौल होता है। एक बंदा नहीं होता है आसपास बात करने के लिए, कुछ करने के लिए। सब अपने अपने काम में बिजी, क्योंकि टाइम की सबकी वैल्यू होती है ना यहाँ पे। अब ये चीज़ है, ऐसी लाइफ जीनी है। इसको अगर तुम मज़े कहते हो, इसको तुम लाइफ अपग्रेड करना या लाइफस्टाइल अपग्रेड करना इसको कहते हो, तो भाई आ जाओ अब्रॉड, कर लो अपना पैसा खर्च, कर लो लाइफ अपग्रेड। यही तुम्हारी लाइफ, और यही अपग्रेडेशन है, चाहिए आपको तो कर लो। कोई रोक थोड़ी रहा है, और कोई रोक भी नहीं पाएगा आपको। आप आ तो जाओगे। आना बहुत आसान है यार, कुछ कर दिखाना बहुत मुश्किल है। तो आने पे फोकस मत करो, कुछ कर दिखाने पे फोकस करो, तब जाके आपका पैसा निकलेगा। और जो भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हमें भी लगता है कि हमारे वजह से, मुझे नहीं पता बाकी लोगों को, लेकिन मुझे तो लगता है यार मेरे वजह से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, किसी को कुछ सीख जाए, किसी को भला हो जाए भाई, कि कोई तो समझ जाए कि नहीं ये जो है मुझे सोचना चाहिए। बस पता है बात कहाँ पलटती है? बात पलटती है रिसर्च पे और सोचने पे। कभी आराम से बैठ के कभी खुद से बात कर लो कि ये मेरा लाइफ का ट्रैक है और वो इस तरीके से जा रहा है। मैं अब्रॉड जाता हूँ तो ये कर सकता हूँ, नहीं जाता तो मैं ये कर सकता हूँ। खुद से बात कर लो, खुद का एक ट्रैक डिसाइड कर लो एक मूड बोर्ड पे, और एक ट्रैजेक्टरी बना लो भाई अपने लिए आने वाले 4-5 साल के लिए, और उस पर काम करो, ठीक है। कि कहीं जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जहाँ हो वहीं पे सब कुछ मिलेगा, या तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एनीवेज, आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर समझ में आया हो तो भी फॉलो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली किसी ना किसी का भला हो जाए। अगर नहीं हो रहा हो, कोई अगर आपका दोस्त हो जो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा हो, कन्फ्यूजन में हो, दुविधा में हो, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दो, उन्हें बोलो कि देखे भाई, थोड़ा समझे और संभले लाइफ में। मिलते हैं।